सो एयर एंड वाटर आज चैप्टर करने वाले हैं हम. सो एटमॉस्फेयर. Now what is atmosphere? I will explain you. Now our earth, this is our earth. Okay, here is a thick layer of air that surrounds it. Now it is also a air, that this is a air only na. So it can be तो वो इधर उधर जा सकती है ना. लेकिन जो हमारी अर्थ है ना, जो हमारी अर्थ है वो अपने इस एटमॉस्फेयर को अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स से वो हेल्ड करती है. ठीक है. नाउ एक थिक है, ये जो एटमॉस्फेयर है ये थिक है ना. सो इसके कुछ लेयर्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी. नाउ रीड. Atmosphere. The thick layer of air that surrounds the earth is called atmosphere. It extends from the surface of the earth to hundreds of kilometers above it. The gravitational force of the earth holds the atmosphere at its place. Atmosphere has 5 layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and थर्मोस्फेयर के बाद एक छोटी सी लेयर आती है जो कि थर्मोस्फेयर के अंदर ही होती है, इनोस्फेयर नाम की. इनोस्फेयर एंड एग्जोस्फेयर, ये पांचों हैं. नाउ इन्हें आप कैसे याद रखेंगे, अभी मैं ट्रिक बताता हूँ. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं. नाउ ट्रोपोस्फेयर. इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. नाउ ये जो होती हैं, ये दिख रहा होगा आपको एक पिक्चर में कि जो ये ट्रोपोस्फेयर वगैरह होते हैं. सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है ये जो ग्राउंड में होता है, इसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर. ये वो लेयर होती है जो सबसे नीचे होती है. अब नीचे होती है तो यहाँ पे 99% ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एंड 75% एयर प्रेजेंट होती है सारी एटमॉस्फेयर की. यहाँ पे यहीं पे लिखा हुआ है, it is the lowermost layer of the atmosphere. It extends from the surface of the earth to about 20 किलोमीटर from it. यहाँ पे जो है ये 20 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर होती है. वहां से फिर स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाती है, नेक्स्ट लेयर. हाँ जी. So 99% of all water vapor is present in this layer. It contains about 75% of all air in the atmosphere. All weather changes takes place in this layer. यहाँ पे सारी weather changes होती हैं. जैसे मतलब मान लो अगर गर्मी हुई तो हमें गर्मी फील होगी, वहाँ के लोगों को तो फील नहीं हो रही, ये हमें नहीं पता, अभी हमने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे फील होता है. यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वेदर सारे यहीं पे जो चेंज करते हैं वो यहीं पे होते हैं. नाउ नेक्स्ट लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर. ये सेकेंड लेयर होती है और ये एक्सटेंड करती है 20 to 50 किलोमीटर. नाउ ये जो 20 है ना, इसमें +30 कर दो और आ जाएगा 50. नाउ 20 to 50 किलोमीटर इतने तक एक्सटेंड करती है. टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फेयर इंक्रीजेस विद एल्टीट्यूड. जितना इसका मतलब हाइट होता है ना, अगर हम मान लो इधर हो स्ट्रेटोस्फेयर के, तो हमें इतनी गर्मी नहीं लगेगी जितना ऊपर और लगेगी. सो यही होता है, temperature increases with height, or we can say altitude. The air in this layer is less dense than in the troposphere. इतनी dense नहीं होती क्योंकि यहाँ पे एक और लेयर होती है, ओजोन लेयर, जो कि एब्जॉर्ब करती है यूवी रेज, जो कि होते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन.
रेज ऑफ द सन। नाउ जेट प्लेन्स यहीं पे उड़ते हैं, क्योंकि अगर वो नीचे उड़ेंगे ट्रोपोस्फेयर पे तो वहाँ पे हॉट एयर बलून्स होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में। और यहाँ पे माउंटेन्स भी होते हैं, ये भी होते हैं, ट्रीज भी होता है, सुनामीज वगैरह भी आती है, और क्लाउड्स भी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर थोड़ा थोड़ा होते हैं। नाउ मेसोस्फेयर, अभी तक आपको अगर क्लियर हो गया होगा तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी नेक्स्ट लेयर मेसोस्फेयर, नाउ स्ट्रेटोस्फेयर। नाउ एक बार रिकैप ले लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर के अंदर 99% ऑफ वाटर वेपर होता है, 75% ऑफ एयर होती है, वेदर सारे चेंजेस करते हैं। एंड ट्रोपोस्फेयर के अंदर सारे लिविंग बीइंग्स भी रहते हैं, एंड यहाँ तक हर इंसान रह पाता है। जबकि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर बिल्कुल वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है विद एल्टीट्यूड, यूवी रेज एब्जॉर्ब करने वाली वहाँ पे ओजोन लेयर होती है 20 to 50 किलोमीटर तक ये अबव करता है, और ये सेकेंड लेयर होती है, और एयर इतनी लेस होती है देन इन दी ट्रोपोस्फेयर। यहाँ पे ओजोन लेयर के साथ साथ जेट प्लेन्स भी होते हैं जो कि उड़ते हैं यहाँ पे। अब मेसोस्फेयर के बारे में हम पढ़ते हैं। सो मेसोस्फेयर में क्या होता है, बहुत सारे म्यूटेरॉइड्स जो कि रॉक होते हैं, स्पेस में जो उड़ते हैं ना रॉक्स, उल्का पिंड, वो यहाँ पे होते हैं, और इनमें जब आग लग जाती है तब ये बन जाता है मिटियोर्स। एंड यहाँ पे भी अरोराज मिलते हैं, अरोराज। अगर आपको नहीं पता अरोराज क्या होते हैं, सो ये पिक्चर देखिए, ये होते हैं अरोराज। ये मतलब कलरफुल होते हैं, जो कि मतलब ऐसे लाइटनिंग जैसे बनते हैं, जो कि ऊपर होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। हाँ, तो मेसोस्फेयर, सो यहाँ पर मेटेरॉइड्स होते हैं, एयर बहुत ज़्यादा थिन होती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज करता है, एंड जो लेयर होती है ये अबव होती है। नाउ ये 50 to 85 होता है। नाउ इसमें 35 का डिफरेंस है। अब पिछली बार एक ट्रिक है पूरे पेज की, कि मतलब यहाँ पे 0 to 20 है, ठीक है, इसमें 20 to 50 है, और इसमें 50 to 85 है। अब ये वाला तो याद रख कर लेंगे, इसमें 30 का डिफरेंस है तो उसमें 5 बढ़ा के 35 का डिफरेंस, तो 50 याद रख लेना है प्लस करके, एंड उसके अंदर 35 ऐड करके 85। नाउ इन सबको याद करने की ट्रिक ये रही, ठीक है। अब इन तीनों की एक एक खास बात है। एक में मीटियोर्स होते हैं, एक में ओजोन लेयर है, और इसमें इंक्रीज करता है टेम्परेचर, जबकि इसमें डिक्रीज करता है। इसका पता नहीं, इसमें वेदर चेंजेस होता है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो थर्मोस्फेयर। नाउ आपको याद होगी मैंने बोला था कि इनोस्फेयर भी होती है, जो जिसकी वजह से हम रेडियो प्रोग्राम्स कर पाते हैं। एयर इतनी डेंस नहीं होती, स्पेस शटल्स उड़ते हैं, 85 to 690 किलोमीटर तक लाई करता है और इंक्रीज करता है विद एल्टीट्यूड। नाउ जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में था वैसे ही इस लेयर में भी है, ठीक है। नाउ 85 to 690, अब इसको कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले 85 आपको याद होगा पिछले लेयर में 85 से खत्म हो रहा था। अब यहाँ पे 85 में से अगर हम 8 का जब हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सो ये कुछ ऐसा होगा, 4 और 8 चेक हो गया। नो 2 है यहाँ पे, सो 2 जो है इसको अगर हम माइनस करें 8 से, जो आता है एक 6। नाउ इसी 6 को हमें बचा के रखना है। नाउ अब ये जो 2 था इसे डबल कर देंगे 4, अब 4 को 5 में प्लस कर देंगे 9 नेक्स्ट है। नाउ हमने देखा
हमने देखा कि 69 जो ये बना है वो 85 से कम है, तो इसे ज़्यादा बनाना होगा क्योंकि ज़्यादा में है ना एल्टीट्यूड, तो हम 0 डाल देंगे, क्योंकि अगर हम कोई और नंबर डालें या फिर माइनस करें सो वो सिंपली हमारा ये जो फर्स्ट 2 डिजिट है इसे खराब कर देगा। सो हमने 690 कर दिया, बस आपको 690 to 85 याद हो गया है सिंपली। अब आप इस ट्रिक को बार बार करें और इसे आपको मेमोराइज हो जाए, ये करें या फिर ट्रिक लर्न करके अपने आप कर लो, दोनों आपकी चॉइस है। नाउ लास्ट लेयर एग्जॉस्फेयर, इसका कुछ भी नहीं है, ये 692 आउटर स्पेस में होता है और उसके पीछे होता है वास्ट यानी कि खाली स्पेस, ठीक है। अब ये प्रोटेक्ट करता है अर्थ को मिटियोर्स और एस्टेरॉइड से, और फिफ्थ होती है ये आउटर मोस्ट होती है, ये एक्सटेंड करता है टू आउटर स्पेस। एयर इतनी थिन, एयर बहुत ज़्यादा थिन होती है। अब इसमें एक बात है, इसमें डेंस नहीं होती, इसमें होती है, इसमें होती है, इसमें होती है। क्या होती है? एयर डेंस होती है। अब एयर बार बार डेंस 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 डेंस, हम ऐसे डेंसिटी का थोड़ी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो वेरी डेंस होती है डेंस, तो वेरी लगा दो और डेंस को थिन में कन्वर्ट करके वेरी थिन कर दो, ऐसे हो जाएगा। नाउ व्हाई इज एटमॉस्फेयर एसेंशियल? नाउ ये जो अर्थ है इसके चारों ओर हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर होती है, इसके कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे कि ये एयर है तो ये प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और क्या बोलते हैं, ये ऑक्सीजन का मुझे नहीं पता, ठीक है, ये दोनों प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, मेक फूड करते हैं, जिससे हम ब्रीथ कर पाते हैं सिंपली। और ओजोन लेयर भी होती है जो कि प्रोवाइड, जो मतलब बस वही है, और ये ग्लोबल वार्मिंग से भी बचाती है, गर्म नहीं होने देती, ठीक है, समझे। और ये जो होती है एटमॉस्फेयर, ये वाटर साइकिल को करने में भी हेल्प करती है। इस वाले पॉइंट को, ये ग्लोबल वार्मिंग वाले को है, मैं पढ़ देता हूँ। It helps in maintaining temperature on the earth. The temperature the atmosphere reflects back or absorbs the excessive heat of the sun so that the earth does not get overheated during the day. It retains some heat at night so that the earth don't get freeze. Now next topic है हमारा ये composition of air। अब ऐसा तो नहीं है एयर में पूरा मतलब पूरा या फिर ऑक्सीजन होगा, पूरा नाइट्रोजन होगा, इसके कुछ होते हैं, जैसे कि 20.95% ऑक्सीजन होता है, 1% अदर गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन होता है 78.08%, जिसे हम राउंड ऑफ करें सो ये 21%, ये 1%, ये 78%। सो ऐसे हमारा राउंड ऑफ में यहीं पे लिखा हुआ है। और जो अदर गैसेस है ना उसके टाइप्स हैं, जैसे कि हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन, ओजोन लेयर अलग है और ये गैस अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यूजेस ऑफ द एयर। नाउ ये दो पार्ट्स में है, यूजेस ऑफ द एयर और मोर यूजेस। इसे मैं आपको सेपरेट पेज में समझाऊंगा। हाँ, सो मैं कह रहा था कि यूजेस ऑफ द एयर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा गेस्ट एयर। ये कहीं भी टायर में हो जाता है, ये टायर में फिल हो सकता है,
या फिर एक बहुत अच्छे बच्चों के बलून में भी फिट हो सकता है। ये सारी चीजें एयर में फिल होने के लिए इम्पोर्टेंट। और साथ ही जो बर्ड्स आप देखते हैं वो जो फ्लाई करते हैं वो भी एयर की हेल्प से सांस भी लेते हैं और वो फ्लाई जो करते हैं ना वो भी एयर की हेल्प से ही करते हैं। साथ ही जो विंड मिल्स आप देखते हैं वो भी एयर के हेल्प से फ्लाई करते हैं, आई मीन मूव करते हैं। और बोट्स और इसके साथ साथ जो साइकिल में भरने का जो टायर के अंदर जो पंपर होता है वो एयर प्रेशर का यूज करता है। अब एयर प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज एयर प्रेशर? ना एयर प्रेशर के बारे में जब मैंने गूगल से पूछा तो उसने ये आंसर दिया। सो एयर प्रेशर वो वेट होता है एयर में इन द एटमॉस्फेयर पुशिंग डाउन ऑन अर्थ सरफेस। इट्स लाइक all is pressing down on everything around us। ठीक है। नाउ एयर प्रेशर वो वेट होता है एयर का जो कि पुश करता है अर्थ सरफेस को। इट हाईएस्ट एट ये सी लेवल में हाईएस्ट होता है, सी लेवल में हाईएस्ट होता है और डिक्रीज करता है विद हाइट। ओके, अब उसी की वजह से हम बहुत सारी चीजें कर पाते हैं जैसे कि नाउ अब प्रॉपर्टीज ऑफ एयर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। What do you think goes unseen, though it is present everywhere? Just a little of this can move around freely, filling an entire building. At the same time, it can stay captive inside a tiny jar. Can you guess what we are referring to? Air. Yes, it's the air. Air is present everywhere around you. In your classroom, in a bottle of juice, in a heap of sand, and even in an empty glass. Air is indeed very strange. Come, let's discover the properties of one of the most essential resources, the air. Air has mass, hence it has weight. ठीक है, ये Let फर्स्ट us प्रॉपर्टी verify है। this property of air with the help of an experiment. You will need 2 fully blown balloons, 3 pieces of string of equal length, a sharp pin, and a ruler. Tie the balloons to the 2 ends of the ruler with strings. Loop a string at the center of the ruler and hold it up. Now, burst one of the balloons with the pin. The air in the balloon rushes out. You will find that the balloons are not balanced anymore. The side of the ruler with the balloon containing air tilts down. ठीक है। This proves that air has weight. Like all other states of matter, air occupies ठीक space. है। Let us Air is conduct a an experiment matter, to verify this property of air. You will need an empty bottle, a paper tissue, and a big bowl of water. Roll the paper tissue into a small ball and push it into the bottle. Turn the bottle upside down and dip it into the water in the bowl. Water does not enter the bottle and the tissue stays dry. Now, tilt the bottle to a side. As you can see, air bubbles rush out and water enters the bottle. And the tissue becomes wet. Why did bubbles come out of the glass when it was tilted? What were the bubbles made of? Air in the bottle prevented water from entering it when the bottle was held straight. When the bottle सो ये सिंपली कह रहा है कि जो एयर थी बॉटल में वो प्रिवेंट कर रही थी वाटर फॉर इंटरिंग। ठीक है, एज वो स्ट्रेट था बॉटल, लेकिन जब बॉटल टिल्टेड हो गया
तब एयर escape हो गया है in the forms of bubbles and उसने जगह बना दी वाटर को बनाने में। इसका मतलब है air occupies space and makes things move. हाँ, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एयर एक्सर्ट प्रेशर, जो कि करती है मेक थिंग्स मूव। नाउ एयर एक ऐसी मैटर होती है जिसके अंदर से खुद की गंध नहीं होती, लेकिन बाहर की गंध इसके अंदर मिल जाती है। ये एक्सर्ट प्रेशर भी करता है, जो कि हम महसूस करते हैं, I mean, कर नहीं पाते, लेकिन ये एक्सर्ट करता है प्रेशर। नाउ कैसे करेंगे? इसकी एक एक्टिविटी है, आपको एक बलून लेना है, ठीक है, और उसे बहुत ज्यादा फुला देना है। आप देखेंगे वो बर्स्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दो प्रॉपर्टी को करता है, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, क्योंकि एयर ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस, उसका साइज बढ़ रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, एयर की स्पेस कम होती जा रही है, मतलब कि बलून तो उतना क्या उतना ही है, लेकिन एयर ही बढ़े जा रही है। तो धीरे धीरे उसके अंदर स्पेस कम हो जाएगा, इतना स्पेस कम हो जाएगा कि एयर की जगह ही नहीं रहेगी, और एयर एक्सर्ट करने लगी कि प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ बलून, जिसकी वजह से वो बस्ट कर जाएगा, एंड दैट इज व्हाई एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। ओके, नाउ मोर यूजेस ऑफ एयर। हम यूजेस और पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन, यस, सो हम फिर से अब बुक में आ गए हैं। ऑक्सीजन, अब जो ऑक्सीजन होता है वो हेल्प करता है ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स को इन रेस्पिरेशन, और वी कैन से ब्रीदिंग प्रोसेस में यूज करता है। ये बर्निंग में भी यूज करता है, ठीक है। किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं हम, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस से ही वो जलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो प्लांट फोटोसिंथेसिस से ये लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं, और सारे जो हैं हमारे एनिमल्स, वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। अब कैसे, ये मैं बताता हूँ अभी। हाँ, सो आपने देखा होगा, अगर अब सिनेरियो है, अगर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, सबसे पहले तो प्लांट्स ही नहीं होंगे, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, फिर सारे लिविंग थिंग्स मर जाएंगे, फिर अगर लिविंग थिंग्स ही मर गए तो सारे नॉन लिविंग थिंग्स भी मर जाएंगे। I mean, मरेंगे कैसे, लेकिन वो मतलब बनना खत्म हो जाएंगे। अब लिविंग थिंग्स में बात करें, तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बीवोरस मर जाएंगे, हर्बीवोर्स मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो मतलब उन्हें तो वो तो घास फूस खाते हैं ना, घास फूस है ही नहीं, प्लांट्स है ही नहीं, तो क्या खाएंगे। अब हर्बीवोरस को खाते हैं कार्निवोर्स और स्कैवेंजर्स, तो ये सारे भी मर जाएंगे, क्योंकि वो भी तो हर्बीवोरस को मारते हैं। अब हर्बीवोरस ही मर गए तो ये लोग भी मर गए। अब कार्बन डाइऑक्साइड का सिंपली मतलब नहीं है पॉल्यूशन, इसका मतलब है खाना, ठीक है। फोटोसिंथेसिस भी है इसका मतलब, तो ये याद रखना। नाउ नेक्स्ट, नाइट्रोजन के बारे में रीड करते हैं हम। सो नाइट्रोजन जो क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं, उनका एक टाइप है राइजोबियम। वो प्रेजेंट होता है सॉइल में या फिर रूट नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट्स। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन टेक करते हैं और फिर यूजफुल नाइट्रोजन सब्सटेंस बनाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट और रिच बन जाते हैं और प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं बहुत इजीली। नाउ प्रेजेंस जो होता है नाइट्रोजन में, वो कंट्रोल करता है फायर को। सो वाटर वेपर जो कि एयर में होता है, उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है और अनकंफर्टेबल फील होता है, और कोस्टल रीजन्स में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहता है।
एयर में डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक रहता है, और स्मोक और फॉग जब मिल जाते हैं तब वो बनाते हैं स्मॉग। ये स्मॉग हमारी विजिबिलिटी और ब्रीदिंग प्रोसेसेस प्रॉब्लम्स को भी कॉज करता है, ठीक है। विजिबिलिटी और कॉज करता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम सच एज लंग कैंसर एंड व्हाटएवर। नाउ ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर है इनके बारे में तो पहले से ही पढ़ लिया है। सो इनके कुछ मतलब जो है हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम थोड़े से एक्स्ट्रा देख लेते हैं। ओके, सो हम हिंदी के चैप्टर यहाँ वहाँ हर जगह, यानी चारों ओर है। हम हवा के सागर में रहते हैं, सागर की बिल्कुल निचली सतह पर, लेकिन हम यह कभी महसूस नहीं करते। इसकी अपनी कोई गंध नहीं होती। सही कहा आपने। एक दिन मैं एक बाग से गुजर रहा था तो मुझे चमेली की भीनी भीनी खुशबू आई, और जब मैं कूड़े के ढेर के पास से गुजरा तो बहुत ही गंदी बदबू आई। हाँ, हवा की अपनी कोई गंध नहीं होती, ये मैंने कहा था। बल्कि इसमें कोई भी गंध बाहर से आकर शामिल हो जाती है और इसमें घुल जाती है। एक तरफ से हवा बहुत सारे अजूबों की पोटली है। कभी मंद मंद बहकर हमारा मन मोह लेती है, तो कभी तेज आंधी बनकर हमें डरा देती है। लेकिन आज इस पोटली से कुछ बातें मैं तुम लोगों के लिए निकालूंगा। मामा ने कहा, जल्दी निकालिए ना मामा। दोनों ने उतावले होते ठीक है, छड़ में बांध दिया। यह क्या? फूले हुए गुब्बारे से बंधा सिरा नीचे झुक गया Air और बिना फूले has गुब्बारे से बंधा सिरा ऊपर उठ गया। हम दोनों यह देखकर एक मोह लेती है, तो कभी तेज आंधी बनकर हमें डरा देती है। लेकिन आज मामा दोनों ने उतावले होते हुए कहा, हवा की एक और विशेषता है, ये पंख से भी हल्की होती है, ठीक फिर है। भी इसमें कुछ भार होता है, और जिस चीज में भार होता है उसमें दबाव भी होता है। कैसे मामा? शालू ने पूछा। अभी बताता हूँ। पहले एक जैसे 2 गिलास, एक लंबी पेंसिल, एक 40 सेंटीमीटर की छड़, 2 छोटे छोटे गुब्बारे और चिपकाने वाली टेप ले आओ। हम दोनों दौड़ दौड़ कर सारा सामान ले आए। ठीक है। मामा जी ने दोनों अब गिलासों को इनसे एक क्या पुल किया? सा बनाते हुए पेंसिल उसके ऊपर रख दी और छड़ के दोनों ओर गुब्बारे चिपकाकर पेंसिल के ऊपर आर पार रख दिया। उसके बाद एक गुब्बारे को निकालकर हवा भरकर फिर से टेप के सहारे छड़ में बांध दिया। यह क्या? फूले हुए गुब्बारे से बंधा सिरा नीचे। अब इसमें सिंपली है कि मतलब एयर हैज मास, मतलब ये जो भरा हुआ था ये ऊपर उठ गया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मास था। अब इसके अंदर एयर है तो सिंपली मीन्स करता है कि एयर हैज मास। ये हिंदी झुक में गया है, और लेकिन बिना फूले आप गुब्बारे से बंधा सिरा ऊपर उठ गया। हम दोनों यह देखकर एक साथ बोल उठे, मामा जी यह तो बिल्कुल तराजू की तरह हो गया। तराजू के दोनों पलड़े में हवा बहुत ताकतवर होती है। शालू ने पूछा। अभी दिखाता हूँ ये कितनी शक्तिशाली होती है। मामा ने कहा। मामा ने एक गिलास उठाया जिसके किनारे चिकने थे। उन्होंने गिलास में पानी भरा और किनारों को गीला कर दिया। फिर एक गत्ते को गिलास के ऊपर रख दिया और हथेली से अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। जो जो नीचे का फोर्स था ना वो ज्यादा था, अदर देन जो ये पानी का फोर्स था इससे ज्यादा था। ये जो नीचे वाला फोर्स था ना वो ज्यादा था, जिसकी वजह से था। अब इसके अंदर अगर एयर बबल्स होते तो जो डाउनवर्ड प्रेशर था पानी का वो ज्यादा हो जाता, जिससे ये ऐसे हो जाता। अब ये क्या करेंगे, ये ऊपर से पकड़ेंगे, जिससे मतलब क्या होता है, ये जो मैंने अभी बताया नीचे का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ये ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा हो जाता है अदर देन नीचे वाला, तो इसलिए ये हो जाता कर है। गिलास को उल्टा कर दिया। जी ने कहा। राजू ने कहा, मामा जी क्या हवा की पोट? कहा, मामा जी हवा में भार होता है। फिर से टेप के सहारे छड़ में गिलास सीधा करते बोले, ये कोई जादू का खेल नहीं है। हवा ने गत्ते पर नीचे की तरफ से दबाव डाला है। हवा का दबाव गिलास में भरे पानी के वजन से अधिक था, जिसके कारण गत्ते ने पानी को रोके रखा था। कुछ सोचते हुए शालू ने कहा, मामा जी हवा में भार होता है और यह दबाव डालती है, ये तो हम जान गए, लेकिन क्या हम हवा को देख नहीं सकते? हाँ, मामा जी ने देखने वाला कहा। भी काम प्रत्यक्ष दिखाता हूँ। खाली बोतल ली और उसे पानी से भरी बाल्टी में डुबा दी। वह नहीं डूबा। मामा ने उसे पूरी तरह डुबाने के लिए दबाए रखा। बोतल में पानी जाने की आवाज सुनाई देने लगी और अब सतह इसका पर मतलब है, सिंपली मतलब है कि एयर
यहाँ पे जो बबल्स दिखाई दे रहे थे क्योंकि जितनी मात्रा में हवा आ रही थी मतलब जा रही थी उतनी मात्रा में वाटर भी जा रहा था। अब कोई भी स्पेस नहीं था इसलिए वो एक साथ ही जाने लगी, इसलिए बबल्स दिखाई दे। अब इसका मतलब है एयर इज ऑल अराउंड अस। नाउ फिर से आते हैं बुक पे। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।